नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो सर्कल के रिगार्डिंग है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, क्या टॉपिक्स है। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ दैट करना है क्या कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चारों साइड अनइक्वल होगा। डन, चारों साइड क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का मतलब सीडी के अपोजिट साइड एबी है और एडी के अपोजिट साइड क्या है, बीसी। ये सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है, वो रख रहा है, क्या रख रहा है, अंदर अपने सर्कल रख रहा है। सबटेंड, सबटेंड कैसा हमारा, सबटेंड क्या, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द, वो झुका हुआ है किससे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि एंगल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। वो सब जो सबटेंडेंट होना चाहिए वो क्या, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एडी, ये सीडी है और सीडी के अपोजिट साइड क्या है, एबी। तो एबी का सेंटर के साथ एंगल क्या बना है, ये एंगल, ये टोटल एंगल, प्लस ये बीसी का सेंटर ओ के साथ एंगल कितना बना है, ये। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है एओबी, एओबी प्लस डीओसी, डीओसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 आना चाहिए। ये प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। ऐसे ही दूसरे लैंग्वेज में एडी के अपोजिट बीसी है तो क्या आना चाहिए, तो डी का डीओए, डीओए और सीओबी इसका टू क्या आना चाहिए, 180। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, वो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है सर्कल को, विच सेंटर है, सर्कल टच कर रहा है एबी बीसी सीडी डीए किसपे पॉइंट पे, एबी किस पे टच कर रहा है, पी पे, बीसी क्यू पे, सीडी एस पे, एडी किस पे टच कर रहा है, आर पे। तो हमें ये प्रूफ करना है जैसा मैंने पहले बता चुका हूं। अब देखो एक थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थोड़ा सा नोटिस करना भाई, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। चलते हैं, थ्योरम क्या कहता है, देखो ध्यान से। वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम सम सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, ध्यान से सुनना, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सबटेंड इक्वल है। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, मान लिया ये है एक्सटीरियर पॉइंट है, ए है। ए से हमने क्या कर दिया, एक एक्सटीरियर पॉइंट ए हमने, ये क्या हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, क्लियर है, एक्सटीरियर पॉइंट है। इससे कि जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एक टेंजेंट ए आर ड्रॉ हो रहा है और एक टेंजेंट एपी ड्रॉ हो रहा है, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होगा हमारा, इक्वल एंगल होगा। मतलब ये 1 है सेंटर के द्वारा, तो ये भी क्या होगा हमारा 1 होगा। कहां से, एक्सटीरियर पॉइंट से लेके किसी भी सेंटर पे, क्लियर है। ये थ्योरम कहता है, क्लियर है, कोई डाउट कि कोई भी हमारा टेंजेंट ड्रॉन होता है किससे, एक्सटीरियर पॉइंट से, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ, एक टेंजेंट ये, इसका सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है, इससे हमने ड्रॉ किया, ये 2 है। ऐसे एक्सटीरियर पॉइंट सी से हमने ड्रॉ किया, ये 3 है तो ये 3 है। ऐसे ये डी एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे जो एंगल ड्रॉ होगा ये 4 है तो ये 4 होगा। ये होता है पूरा। चलते हैं एक्चुअली, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमने 1 2 3 मान लिया एंगल, क्लियर है। तो अब चलते हैं, देखो ध्यान से, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, एक पॉइंट पे घूम लिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, एओपी, एओपी प्लस क्या लिख दिया हमने, पीओबी प्लस, ये कंप्लीट हो गया, डन। एओपी पीओबी डन हो गया। अब ऐसे भी चलेंगे, बीओ क्यू, बीओ क्यू प्लस कितना हो गया, क्यूओ सी प्लस, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रायंगल की बात करते हैं, सी ओ एस प्लस एस ओ टी, डन। ये भी कंप्लीट हो गया ट्रायंगल, डन है। ऐसे ये ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, डी ओ आर, डी ओ आर प्लस क्या हो गया, आर ओ ए, इसका टू कितना हो गया हमारा, 360 हो गया, डन है, क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो ध्यान से, वैल्यू रखते हैं, एओपी इक्वल टू कितना है, एओपी की जगह क्या रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, क्लियर, प्लस पीओबी की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, कोई डाउट, क्लियर। ऐसे ही बीओक्यू की जगह क्या रख दिया, बीओक्यू की जगह क्या रख दिया, 2।
ऐसे इसकी जगह 3, ऐसी सारी वैल्यू फ्रॉम फिगर से रखते जाओ। फिर 3, फिर क्या हो गया 4 प्लस 1 आ गया, इसका टू कितना हो गया? कोई डाउट है? 1 को 1 के साथ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 एंगल 1। क्लियर? दो बार रिपीट है ना, दो बार रिपीट है तो 2 एंगल 1 आ गया। क्लियर है? x को ऐड करोगे तो 2x आएगा। 1 को 1 के साथ ऐड कर दो, डन है। प्लस एंगल 2 को 2 के साथ 2 एंगल 2, ऐसे 3 को 3 के साथ 2 एंगल 3, 2 एंगल इसका टू कितना आ गया? 360। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो 2 सभी से कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसका टू कितना? 360 आ गया। कोई डाउट? 2 सभी में कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या आ गया? अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये मल्टीप्लाई में था 2 तो उधर जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया? 180। देखो आ गया, सप्लीमेंट्री यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा नोटिस करो, एंगल 1 मैं लिख दे रहा हूं जो बचा है, एंगल 4 इसका टू कितना है? 180। थोड़ा सा प्रीवियस में हम लोग जाते हैं, देखो ध्यान से। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करोगे, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करोगे तो AOB आ गया, AOB आ गया, डन। ऐसे 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? COD। क्लियर है? कोई डाउट? बस आसानी से रख दो आप। क्या रख देंगे इसकी जगह? हम लोग क्या रख देंगे? क्या रख देंगे? AOB। इसकी जगह क्या रख देंगे? क्या रख देंगे? COD और इक्वल टू 180। यही हमें तो प्रूव करना था। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। यही हमारा थ्योरम था जो आसानी से प्रूव हो चुका है। थैंक यू।